बाके बिहारी लाल की जय। गुरु जी की वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहो सुदशरथ अजीर विहारी अजीर विहारी रामा अजीर विहारी अजीर विहारी रामा अजीर विहारी द्रवहो सो दशरथ अजीर विहारी। श्री राम जय जय राम हो रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम हो राम। श्री राम जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय हमारे फेसबुक के माध्यम के देखने वाले भक्त प्रेमियों, सर्वप्रथम आप सभी को मैं मंडी की इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ जो आप लोग समय बनाकर ये कार्यक्रम को देख और सुन रहे हो। मैं आप सभी को स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए राधे राधे शुभ आशीष प्रस्तुत कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। सजनों, रविवार है और हर एक रविवार की तरह मंदिर की कार्यक्रम हम फेसबुक के माध्यम से लाते हैं। अभी मंदिर बंद है क्योंकि लॉकडाउन तो धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन मंदिर रखता है 7 से 8 और 8 बजे लॉकडाउन हो जाता है। इसलिए हम लोग सायंकाल मंदिर खोलना शुरू किए, लेकिन कथा भजन प्रवचन चलेगा 7 से 8। अगर लॉकडाउन और खुलेगा तो मंदिर के कार्यक्रम जैसे पहले था वैसे ही चलेगा। सजनों, रविवार है, पावन महीना है। हम सभी ने जाकर बीते हुए सप्ताह श्राद्ध के बारे में श्रवण किए, सुने, देखे, सपिंडी आदि के बारे में। 18 सितंबर से आरंभ हो गया है मलमास, जो अधिक मास है। फिर प्रभु भगवान की कृपा से पुरुषोत्तम नाम पड़ा, पुरुषोत्तम मास। अनेक नाम, मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। ये महीना में भी ऐसे कुछ कार्य होता है जो नहीं किया जाता, शुभ कार्य, और कुछ कुछ कार्य किया जाता है, शुभ कार्य नहीं किया जाता, विवाह आदि यज्ञ, और कुछ कार्य भी किया जाता है। ये भी पुरुषोत्तम मास है। इसमें आप भगवान के नाम लो, भगवान की मंत्र का जप करो, तप करो,
और इस महीना भगवान विष्णु नारायण जी के नाम, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे शिव हो, कुछ भी नाम जपने से बहुत फल प्राप्त होता है। तो आप भगवान के नाम ले, पुनः रोज प्रातः भगवान की स्मरण करो। और यही मलमास या पुरुषोत्तम मास के कारण नवरात्रि आरंभ नहीं हुआ। नवरात्रि जो हम दुर्गा मैया की पूजा करते हैं नवरात्रि में, वैसे तो इस समय नवरात्रि होते, हर एक घर घर में और मंदिर में माँ जगदम्बे की नवरात्रि हम मनाते, दुर्गा पूजा करते। मगर मनमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास जो हम कहते हैं, लगने से नवरात्रि एक महीना पिछड़ गया। अब नवरात्रि शुरू होगा 17 अक्टूबर। तो पुरुषोत्तम मास आने के कारण बीच में, और इस बार नवरात्रि एक महीना और आगे चढ़ गया है। तो 17 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर तट 24 अक्टूबर नवरात्रि दुर्गा मैया की पूजन होगी। तो पुरुषोत्तम मास के कारण और इस बार नवरात्रि इस समय नहीं है। सज्जनों, पुरुषोत्तम मास में भी भगवान विष्णु जी की पूजा प्रार्थना कथा चलती है, भक्तों की मांग है। और कुछ भागवत पुराण की एक सुंदर गाथा कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। उससे पहले एक दो बार हम भगवान के नाम ले। मैंने कहा नाम लेना भगवान की वो एक अमृत के समान है। भगवान की नाम लेने में शर्म मत करना है। तो घर पे भी बैठे हो, चलिए हमारे साथ आप भी बोलिए। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भज रे हरि का प्यारा नाम है। हम बालक संतान है तेरे, करते तेरी बड़ाई, करते तेरी बड़ाई। हम बालक संतान है तेरे, करते तेरी बड़ाई, करते तेरी बड़ाई। विनती तुमसे यही है कान्हा, हम सबके सुखदाई, अजी हम सबके सुखदाई। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है, ए नंद लाला तेरा प्यारा नाम है, ओ ब्रज बाला तेरा प्यारा नाम है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मोर मुकुट करलत की रहे, किय मुररी उरमा। यह कान्हा मोरे मन बसे, सदा कन्हैया लार। राधेवर कृष्ण चंद्र की जय शरणम। कृष्ण शासित सखा
कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जीत इंद्रिय। आनंद नाम गंगा के तट पर सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भागवत पुराण की कथा सुना रहे हैं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भगवत गीता ये दो अलग चीज है। श्रीमद् भगवत गीता ने भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध होने से पहले अर्जुन को सुनाए, और श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी जब वेद को विभक्त किए, पहले एक वेद था ऋग्वेद, विभक्त किए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर व्यास मुनि ने जाकर पुराण की रचना की, 18वां पुराण, 18 पुराणों की रचना की है। उसी में श्रीमद् भागवत पुराण की भी रचना की। तो ये भागवत पुराण में भगवान कृष्ण के जन्म लीला अनेक कथाएं हैं, और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान उपदेश देते हैं। सजनों, आनंद नाम गंगा के तट पर बैठकर सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, एक ब्राह्मण था जो श्री कृष्ण के परम मित्र थे। मित्र माने फ्रेंड, संगतिया। हे राजा परीक्षित, ये ब्राह्मण के नाम सुदामा। सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी, ज्ञानी था। विषयों से विरक्त, यानी मोह माया, ये दुनिया के माया से बहुत दूर था। शांत चित, मन में हमेशा शांति रहता था। जीत इंद्रिय, इंद्रियों को बस में करने वाले। इंद्रिय क्या है? सेंटेख, आंख, नाक, मुंह, कान, गोर आदि इंद्रियों को बस में करने वाले सुदामा थे। ज्ञानी था, बहुत पढ़े लिखे। ज्ञानी कौन? मुनि कौन? जो जाकर शांतचित हो, जो दुनिया की इस मोह माया में ना फंसे, वो ब्रह्म ज्ञानी। सजनों, सुखदेव मुनि कहते, राजा परीक्षित, गृह आश्रम में रहता था सुदामा। ज्ञानी था, विद्वान था, लेकिन बड़ा गरीब था। सुदामा इतना गरीब था कि कभी कुछ खाने के लिए मिले तो खा लेता था, और कभी भूखे पेट सोना पड़ता था। इतना गरीब, बड़ा दुखी था, फिर भी संतुष्ट था, संतोष था। ब्राह्मणों के अंदर में संतोष होना चाहिए। यही ब्राह्मण का कर्म है, धर्म है। और सुदामा बड़ा संतुष्ट था। जो भी मिल जाता था उसी में सुदामा प्रसन्न हो जाते थे। सजनों, उनकी पत्नी के नाम सुशीला। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला जी अपने पति के पास बैठकर और कहने लगे, हे प्रिय, हरि ऐसे मित्र तुम्हारे स्वामी,
हरि ऐसे मित्र तुम्हारे स्वामी, क्यों फिरते हो भिखारी। हे स्वामी, मैंने सुना है कि भगवान प्रभु हरि श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा संगतिया है। तुम्हारा मित्र भगवान और तुम भिखारी की तरह गरी गरी घूमते फिरते हो। ये कौन सा न्याय है, कौन सा लीला है? ये एक भगवान है, एक गरीब है। अरे प्रभु बताइए क्या कारण है? ये आप तो विद्वान हो, ज्ञानी हो, फिर भी देखो हमारा परिवार कितना दुखी है। कुछ करो स्वामी। उस समय जाकर सुदामा अपने पत्नी से कहती है, हमारी कर्म दरिद्र रिखा, हमारे कर्म दरिद्र रिखा, तो का करिए प्रभु हितकारी। हमारे कर्म में अगर दरिद्र लिखा है तो भगवान क्या कर सकता है? तो भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? अरे हमें ने जाकर बुरा कर्म किए हैं, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म हमारा हैंडलिंग, क्या हम करते हैं अच्छा और बुरा, वही तो बराबर एक है, वही तो असल में मूल्य है। क्योंकि कर्म के अनुसार हमें दुख मिलता है और कर्म के अनुसार सुख मिलता है। कभी जल्दी मिलता है, कभी थोड़ा समय लग जाता है। इतना जब आज ना मिला तो महीना बाद मिलेगा, महीना बाद नहीं मिला तो वर्ष बाद मिलेगा, नहीं तो तुम्हें अगले जन्म मिलेगा। बड़ा सहज है, कर्म प्रधान है। कथा से कथा बहुत सुनो, लेकिन कथा का जो शिक्षा है, ज्ञान लो। वो ज्ञान है कि तुम अच्छा कर्म करो। कभी लोग सोचते हैं हाँ हम बुरा कर्म करब कोई ना देखे है, हम चोरी करब, बुरा काम करब और ऐसन जहां करब जहां कोई ना देखे। ये तुम्हारा भूल है, क्योंकि भगवान सब देखता है। चाहे तुम अपने कमरे में चारों ओर बंद कर दो, खिड़की कुंवारी बंद कर दो, चिराग भी बुता दो और सोचो तुम्हें कोई नहीं देखता है, फिर भी भूल है, भगवान तुम्हें देख रहा है। मन वचन कर्म, ना मन से ना मन में कोई के बुराई बोलो सोचो, ना मुख से कोई के बुराई बोलो और ना कोई को दुख पहुंचाओ। मन वचन कर्म से जाकर जितना हो सके सही अच्छा कर्म करो। एक दिन सब ऊपर आ जाता है। तुम चाहे जितना दबाना चाहोगे, एक समय ऐसा आएगा सब ऊपर आ जाता है और दुनिया को भी पता चल जाता है। भगवान का तो वही लीला है। तो अच्छा कर्म करो। हमारे कर्म दरिद्र लिखा, तो का करी हे प्रभु हितकारी। तो भगवान को क्या करे? सुशीला ने कहा, प्रभु स्वामी तुम ऐसा कौन सा बुरा कर्म किए? क्योंकि जब से मैं आपके साथ में हूं आप तो अच्छा कर्म कर रहे हो, ना कोई को दुख देते हो, ना बुरा करते हो। कहते हे प्रिय सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं क्या हुआ। सुदामा कहने लगे, जब मैं
और गुरु आश्रम में था, तो मेरे साथ कृष्ण कन्हैया भी थे। हम दोनों गुरु आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे, विद्या प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु माता ने आकर हमें, मुझे और कृष्ण को हवन समिधा यानी हवन करने के लिए लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेज दिए। सुदामा, कृष्ण जाओ और जंगल में से समिधा लकड़ी बीन लाओ। लकड़ी लाओगे फिर हम लोग समिधा बनाएंगे, हवन होगा। सजनों, सुदामा कहते हैं, सुशीला प्रिय, मैं और कृष्ण और वन जंगल में जाने के लिए तत्पर हो गए। उसी समय गुरु माता ने और एक वस्त्र में, एक कपड़ा में थोड़ा से चना, चना जानते हो ना, घुघरी, कपड़ा में रख दिए और मुझसे कहा, सुदामा रास्ते में भूख लगे तो चना खा लेना दोनों। सजनों, मैंने चना ले लिया और कृष्ण के साथ जंगल चले गए। बहुत से लकड़ी बीनते बीनते बहुत समय बीत गया, रात्रि हो गया। मैं और कृष्ण निश्चय किया, चलो रात्रि इसी जंगल में हम रह जाए, सुबह होते ही हम वापस आश्रम में चले गए। सजनों, सुदामा जी अपने पत्नी से, सुशीला से कह रहे हैं, रात्रि हो गया। कृष्ण कन्हैया कहते, अरे सुदामा बहुत भूख लगा है, अरे भूख लगा है, कुछ खाने के लिए हो सो दो। गुरु माता कुछ नहीं दिया। सज्जनों, उस समय जाकर कृष्ण के मांग पर सुदामा सोचने लगे, अरे गुरु मैया ने तो कुछ चना दिया है, अगर मैं ही खा लूं, कृष्ण को दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, क्या बचेगा मेरे लिए। सुदामा कहते, कन्हैया खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृष्ण कहते, अच्छा कुछ नहीं तो चलो हम सो जाएं। सजनों, कृष्ण ने आंख बंद कर लिए और सोने लगे। सुदामा देख रहे कन्हैया सो गए, तो धीरे से पोटली कपड़ा को खोला, वस्त्र को खोलते हैं, चना देखा, चना को निकाला, मुंह के नीचे, दांतों के नीचे रखा। जब दांत के नीचे रखा और दबाए तो खट से आवाज हुआ। आवाज होते ही जाकर और कृष्ण आंख खोल दिया। अरे सुदामा, तुम क्या खा रहे हो? ये कौन सा आवाज था? उस समय सुदामा क्या कहते, प्रभु कुछ नहीं खा रहा हूं, कुछ बड़ा ठंड है, रात्रि है, ये रात्रि के कारण ठंड के मारे मेरा दांत बज रहा है, दांत बज रहा है। क्या किया? झूठ बोल दिया। सुदामा पत्नी से कहते, अरे विप्र सुदामा ने कहा, अरे विप्र सुदामा ने कहा, होनी हो सो हो, श्राप कृष्ण का है रगा, भीख ना देवे को, भीख ना देवे को। अरे सुशीला, उस समय मैंने कृष्ण कन्हैया से झूठ बोल दिया। विप्र सुदामा ने कहा, होनी हो सो होई,
श्राप कृष्ण का है लगा, भीख न देवे कोई। सुदामा ने झूठ बोल दिया, वहीं पर भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दे दिए, सुदामा तुम्हारा दांत बज रहा है ना, जाओ जिंदगी भर तुम्हारा दांत बजेगा। अरे सुशीला, श्राप कृष्ण का लगा, इसलिए आज भीख मांगने पर भी कोई भीख नहीं देता है। ज्ञानी हूं, विद्वान हूं, फिर भी ना। मगर सुदामा फिर भी संतुष्ट रहता था, संतोष करते थे। ज्ञानी होते हुए सज्जनों, वेद कहता है, कथा से क्या शिक्षा मिलता है? सत्यम ब्रूया, सत्य बोलो, धर्म न दूसर, सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। वेद पुराण यही बखान करते हैं ना, सत्य बोलना सीखो। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सत्य के बराबर न कोई तप है, झूठ के बराबर न पाप। जिनके अंदर में सत्य है ना, उसी में भगवान विराजते हैं। तो देखो, बहुत सहज है। तुम चाहे जितने बड़े यज्ञ करो, तुम पूरा शास्त्र का ज्ञाता बन जाओ, तुम कह सकते हो कि मैं तो चारों वेद जान रहा हूं, सब पुराण जानता हूं। ये सब जानते हुए सत्य का पालन करना है, नहीं तो सब जितना व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि सत्य में ही भगवान विराजते हैं, सत्य में ही भगवान है। तो पहले सत्य बोलना सीखना है, भगवान की नाम लेना है, अपने जीवन में ये सुंदर शरीर पाकर सत्य बोलना। क्योंकि झूठ एक ऐसा चीज है, एक झूठ बोलोगे ना, वो एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, दूसरा को छिपाने के लिए तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे झूठ पर झूठ आप बोल देते हो। एक बार सत्य बोल दो, जबकि सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य बोलना चाहिए। हे प्रिय, वही झूठ बोलने के कारण आज हम गड़ी गड़ी भीख मांग रहा हूं। इसलिए सज्जनों, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुशीला जी अपने पति देव की सब कथा को सुनकर बोलते, प्रभु अरे कन्हैया तो दयालु है, भक्तों के बस में है, तुमने गलती किए हो, पश्चाताप है आपको। अरे एक बार तो कन्हैया की शरण में चले जाओ, अरे एक बार तो भगवान से तो माफी मांग लो। क्योंकि जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते ना, तो सबके कुछ मन में कामना होता है। भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्थ है जो दुख के समय भगवान को याद करते हैं, भगवान मेरा दुख दूर कर दो। आज भी हम लोग प्रार्थना करते, पूजा करते हैं, भगवान हमारा दुख दूर करो। वैसे तो रोज हम भगवान से प्रार्थना, हम तो रोज भगवान से मांगते हैं। जब सुबह आप सूर्य नारायण भगवान के धार चढ़ाते हो, अगर आप सुबह भगवान के लिए दीप जलाते हो, या मंदिर में आप या अपने चित्र पर फूल चढ़ाते हो, तो क्या बोलते हो? भगवन हमें रक्षा करना, हमारे परिवार को सुखी करना। चौपाई में भी बोलते हो ना, हे प्रभु मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर विहारी। द्रवहु सो दशरथ, हे दशरथ के पुत्र,
श्री राम जी कृपा करना, मेरा सब अमंगल मंगल हो, कोई बाधा, कोई विपत्ति, कोई दुख हमारे जीवन में ना हो, भी मांगते हो। फिर अर्थार्थी जो इच्छा रखकर भगवान की पूजा करे। तीसरा जिज्ञासु, जो दुनिया को सपना समझते हैं, तो ये तो बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा जो कहेगा मुझको कुछ नहीं चाहिए। हो सकता होगा भी, लोग होगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा जो कहेगा मुझको कुछ नहीं चाहिए। किसी को तंदुरुस्ती चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए। हर एक को कुछ ना कुछ इच्छा रहता है। ये सभी में, मेरे में भी इच्छा होता है ना कि बेटा बड़ा हो, पंडित बने, ज्ञानी बने, परिवार सुखी रहे, वही तो इच्छा है, सभी के अंदर में रहता है। तो आप भगवान की और प्रार्थना करते, और ज्ञानी चौथा, जो सब में भगवान को देखते हैं, जो अपने अंदर दूसर में सब एक एक स्थान भगवान को जो देखते, जिनके लिए सब में भगवान है। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वो ज्ञानी है जो भगवान को पा चुके हैं, जिनके लिए परमात्मा ही सब है। तो ये भक्त होते हैं जो भगवान के शरण में जाते हैं। और जब भगवान के शरण में जाओगे तो भगवान तुम्हारा और मेरा नैया को पार करता है। जब तुम भगवान से मांगोगे तो भगवान फल देता है। बहुत से कथा, ध्रुव की कथा है। ध्रुव पिता के गोद में बैठना चाहते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया, भगवान ने उनको अपने गोद में बैठा लिए। भगवान से मांगने से मिलता है। तुम कर्म करो, लेकिन भगवान के पास क्षमा भी मांगो तो हो सकता भगवान क्षमा भी कर दे। इस सुशीला कहते, स्वामी तुमने झूठ बोला था, बहुत दिनों तक दंड सह रहे हैं। अरे एक बार तो भगवान के शरण में जाओ, भगवान के द्वार पर जाओ, भगवान से मिलो। भगवान से मिलने से ही मुझको विश्वास है कि वो दुख दूर हो जाएगा। मुझको विश्वास है। और सच तो आपके अंदर में श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है। भगवान के प्रति ये सब कुछ होना है। सच्चाई, प्रेम, विश्वास, ये सब भगवान के प्रति, भगवान के लिए होना है, चाहिए। तभी भगवान तुम्हें मुक्त कर देते। हम भजन में भी गाते ना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। तो भगवान के शरण में जाओगे ना, अब भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान से मांग करोगे, तो भगवान अवश्य सहारा देता है और आशीर्वाद देता है। तो सज्जनों, सुशीला जी कहते हैं, स्वामी बहुत दिन हो गया, जाओ एक बार अपने मित्र और कन्हैया से मिल लो। सुदामा कहते नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, बड़ा शर्मिंदा है। फिर सुशीला सोचने लगे कैसे जाए, इसको तो जाना पड़ेगा, लेकिन किस उपाय मैं, क्या सा उपाय मैं करूं कि ये चला जाए। सुशीला को यह भी पता था कि सुदामा खाली हाथ, लीखा हांड नहीं जाएगा। क्योंकि सज्जनों, जब अपने
माता पिता के घर, अपने गुरु के घर, ब्राह्मण के घर जाया जाता है ना, अपने मित्र के घर, तो खाली हाथ न जाओ। कभी मंदिर भी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कम से कम एक फूल ही ले जाओ। एक फूल ना हो सके, एक तुलसी के पत्ता ही ले जाओ, एक बिल्व का पत्ता ही ले जाओ, कुछ तो ले जाओ। मंदिर है, अपने मित्र के घर, अपने माता पिता के घर, अपने गुरु के घर या अपने पंडित के घर जाओ ना, ज्यादा नहीं, कोई ऐस नहीं है। लेकिन हमारा धर्म बताता है खाली हाथ नहीं जाया जाता। जो ध्यावे सो फल पावे ना। जब आप कुछ बोओगे तभी मिलेगा। एक टमाटी के पेड़ बोओगे तभी टमाटी मिलेगा। कुछ नहीं बोओगे जमीन पर तो कुछ भी टमाटी मरचा नहीं मिलेगा। समझाने के लिए, इसलिए खाली हाथ नहीं जाया जाता है। सज्जनों, बड़ा सुशीला जी चिंता में पड़ गए कि मेरा पति कैसे, क्या मैं करूं कि ये कृष्ण से मिलने के लिए जाए। तो पड़ोसी के घर गया सुशीला, दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी दरवाजा खोला। अरे सुशीला, क्या बात है? कहते मेरा पति कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए द्वारिका जाना चाहते हैं, लेकिन घर में कुछ नहीं है, कुछ हो तो दो। पड़ोसिन सोच बैठे, ये तो मेरा सुशीला जी पड़ोसिन बड़ा गरीब है, अगर इसको मैं कुछ देऊं भीगा तो ये वापस नहीं मिलेगा। सजनों, पड़ोसिन बड़ा सोच विचार कर 4 मुट्ठी चावल, अरे 4 मुट्ठी, ये फेस्ट में, ये मुट्ठी में जितने चावल, 4 मुट्ठी चावल लाकर सुशीला को दिए। सुशीला के पास एक फटा वस्त्र कपड़ा था, उसी में 4 मुट्ठी चावल को रखकर बांध दिए। लाए सुदामा के पास। अरे स्वामी, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे, देखो मेरे पास 4 मुट्ठी चावल है, ये 4 मुट्ठी चावल लेकर तुम जाओ, कन्हैया से मिलो। कन्हैया मेरा नैया, हमारा नैया को पार लगाएगा। सजनों, उस समय जाकर सुदामा कन्हैया से मिलने के लिए तैयारी करने लगे। सजनों, गरीबी बड़ा एक ऐसा चीज होता है। गिरिधर कवि कहते हैं, साई सब संसार में, साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहन पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत लेखा यही भाई, करत बेगर जी प्रीति यार, बिल्ला कोई साई। ये संसार ना, कहते जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता है ना, कोई भी तुम्हें नहीं देखता है। तुम्हारे पास जब पैसा सोना चांदी कभी करते तो बहुत लोग, बहुत से संगतिया होता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं ना, तुम्हें तुम्हारे ओर कोई देखता भी नहीं, तुम्हें देखकर लोग मुंह भी फेर लेते हैं। ऐसा समय है। यही तो कलयुग है। जब तक तुम्हारे पास है ना, बहुत लोग तुम्हारे साथ है,
आज सुदामा की दिन गिरा है तो कोई कुछ देना भी नहीं चाहते हैं। दिया तो 4 मुट्ठी चावल दिया और सुदामा 4 मुट्ठी चावल ले लिए और चढ़ पड़ते हैं द्वारकाधीश। लेकिन द्वारका पहुंचने के लिए समय तो भी होना चाहिए, और समय इस समय है ही नहीं, क्योंकि हमारा कथा विराम देने का समय भी आ गया। तो सज्जनों, कन्हैया कैसे जाते हैं द्वारका में और कृष्ण कन्हैया से कैसे मिलते हैं, क्या होता है, तो आने वाले सप्ताह रविवार को ये कथा आप आगे चढ़कर सुनिए। बोल बाके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, सुदामा जी के चरित्र अति पावनी है। अभी तो शुरू हुआ है, बड़ा आनंद मिलता है, भक्ति रस है। सुदामा, इसमें बहुत कथा मिलता है, संतोष करना, तफरीद है, कुछ मिले ना, कोशिश करो संतोष करने के लिए, और सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और ये कथा से ये भी शिक्षा मिलता है, जब समय आ जाता, समय गिर जाता है ना, तो कोई साथ देने वाला नहीं होता। बस एक ही है जो तुम्हें साथ देता है, हमेशा साथ देता है और मदद करने के लिए तैयार होते हैं, और वह है परमेश्वर, भगवान, ईश्वर। इसलिए सब छूट जाए लेकिन कन्हैया ना छूटे। चलिए एक सुंदर भजन। सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी से पुकारूं मैं, जब जब भी से पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी से पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं। मेरे शाम आ जाता मेरे सामने, मेरे शाम आ जाता मेरे सामने। शाम आ जाता मेरे सामने, मेरे शाम आ जाता मेरे सामने। खुश हो जाए अगर सावरिया किस्मत को चमका देता। हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना देता। ये बातें सोच विचारूं मैं, ये बातें सोच विचारूं मैं। तस्वीर को इसकी निहारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। मेरे शाम आ जाता मेरे सामने, मेरे शाम आ जाता मेरे सामने।
मेरे सामने, ओ मेरे शाम आ जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखूं तुझको, कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया, तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। यही सत्य है, यही सच्चाई है कि भगवान ही सब कुछ है। उनको जब आप देखते हो, उनकी दर्शन करते हो, उनके नाम को लेते हो तो आनंद मिलता है। तो सज्जनों, समय हो चला है, ध्यान दे, सूचना है। और सूचना ये है, मैंने एक मेडिटेटिंग पोस्ट किए थे कि मंदिर में जिसको नैवेद्य या प्रसाद, फल, फूल, अपना पान आदि अर्पण करना है, चढ़ाना है, तो आप आ सकते हो मंदिर के नीचे भाग में। या आप पढ़े होगे, लेकिन परिवर्तन हुआ है, फरांदरिंग आया है। अब आप मंदिर में आ सकते हो, अब नीचे नहीं। अब आने वाले रविवार को 5 बजे से 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक हो सकता क्वात ओवर सेस तक, लेकिन 5 से 6 बजे तक अवसर रहेगा। आप मंदिर में आकर, यहाँ मंदिर में ऊपर आकर अपना प्रसाद, फल, फूल, पत्र अर्पण कर सकते हो, तथा भगवान के दर्शन भी कर सकते हो। जो मूल्य बात है, भगवान की दर्शन करना, बाकी बिहारी जी का दर्शन करना। तो आप आइए, हम आपको स्वागत करते हैं। ये है आने वाले रविवार को। फिर आगे सूचना दिया जाएगा कि मंदिर कब खोलेगा। जैसे हम लोग हमेशा लगाते थे 7 से 8 बजे रात्रि तक, तो वो अभी बंद है, क्योंकि हम लोग अवसर देंगे 5 बजे से 6 बजे तक। आप आकर अपना मंदिर में भगवान के दर्शन करें, फूल चढ़ाए, जल चढ़ाए और आरती करें। ये सब आपको अवसर है आने वाले सौंदह को 5 बजे से 6 बजे तक। उसके बाद फिर मंदिर के कार्यक्रम बंद हो जाएगा और फिर 7 बजे से 8 बजे तक हम लाइव फेसबुक के माध्यम तथा यूट्यूब, आप ये कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हो, श्री कृष्ण मंदिर सनातन धर्म पर ये कार्यक्रम आप देखोगे। और जैसा ही समय होगा तो सूचना हम लोग देंगे कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे मंदिर खुलेगा। तो ये सूचना था सजनों। कोफे चल रहा है, अभी बहुत लोगों का देहांत हुआ है भी। सभी जिनका देहांत हुआ विश्व में, उन सभी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें। ओम अनादि निधनो देव शंख चक्र गराधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भव। शांति 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 हरि ओम। सभी जो लाचार है, हॉस्पिटल में है, बीमार है, उन सभी के लिए भी भगवान से प्रार्थना है, भगवान तंदुरुस्ती दे, उन्हें सुख शांति दे। जो कार्य में लगा हुआ है उन सभी को भी भगवान शक्ति प्रदान करे, यही भगवान से प्रार्थना। और फिर एक बार आप सभी जो ये कार्यक्रम को देख रहे हो, सुन रहे हो, आप सभी को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। दूर दूर से लोग कार्यक्रम को देखते, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। जो भी मनोकामना लेकर आप ये कथा को सुनते हो, क्योंकि सुदामा जी की कथा सुनने से बहुत फल मिलता है। भागवत पुराण फल है, इसके बारे में भी एक दिन बताऊंगा कि श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो फल है। और जब आप फल खाते हो ना तो आनंद मिलता है, जीवन में सुख मिलता है। तो सुदामा के चरित्र जो सुनता है या जो सुनाते हैं उनको परम पद भक्ति प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, उनके परिवार में सुख शांति मिलता है। ये भागवत का फल है। फल हमारे प्रसाद है ना, तुम्हारे लिए भोजन है, हमारे लिए अन्न भोजन है। तो सज्जनों,
सुदामा चरित्र आने वाले आप सत्ता फिर सुनोगे। और जो भी मनोकामना लेकर सुन रहे हो, भगवान आप सभी के मनोकामना पूर्ण करे, जीवन में सुख शांति दे। बाके बिहारी लाल की जय। आरती होगी, आप सभी हमारे साथ में मिलकर भगवान की आरती गाने के लिए और कृपा करें। आओ श्याम सुंदर की आरती उतार रे, बिगड़ी ये जिंदगी फिर से सवार रे। आओ श्याम सुंदर की आरती उतार रे, आरती उतार रे। कैसे सजाए हम पूजा की थारी, कैसे सजाए हम पूजा की थारी। तेरी पूजा है शाम सबसे निरारी, धूप दीप चंदन और फूलों का हार ले। आओ श्याम सुंदर की आरती उतार, हाँ जी आरती उतार रे। तेरे ज्ञान भक्ति का दीपक जलाकर, तेरे ज्ञान भक्ति का दीपक जलाकर, तुमको निहारो श्याम तुझ में समा कर। श्याम तेरे चरणों में तुमको निहार ले। आओ श्याम सुंदर की आरती उतार रे, आरती उतार रे। सबसे बड़ी जगत में श्याम तेरी पूजा, सबसे बड़ी जगत में श्याम तेरी पूजा। तुम जैसा इस जगत में नहीं कोई दूजा। श्याम श्याम कह कर ही श्याम को पुकार ले। आओ श्याम सुंदर की आरती उतार, हाँ जी आरती उतार रे। तेरी पूजा में श्याम तुझको बुलाओ, तेरी पूजा में श्याम तुझको बुलाओ। माखन और मिश्री को भोग लगाओ, माखन और मिश्री को भोग लगाओ। श्याम तेरी सेवा में, श्याम तेरी सेवा में जिंदगी गुजार रे। आओ श्याम सुंदर की आरती उतार, हाँ जी आरती उतार रे। बिगड़ी ये जिंदगी फिर से सवार रे। आओ श्याम सुंदर की आरती उतार, हाँ जी आरती उतार, हो जी आरती उतार रे। ओम गर्भूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बांके बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या राम रखन की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधेवर कृष्ण चंद्र की जय, भगवती माता की जय, श्री सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम मंगलम। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। सज्जनों, फिर याद रहे आने वाले रविवार को मंदिर खुला रहेगा, ऊपर की नीचे दोनों, और 5 बजे से 6 बजे तक उसमें आप अपना प्रसाद फूल पान अर्पण करें, भगवान को दर्शन करें। 1 घंटा आपको अवसर है, विशेष कोफेत रेखर्स पालन करना है। मौन काप जरूरी है, मौन काप नहीं रहेगा, माउंट न्यूज काप तो अंदर नहीं आ पाओगे। और फिर ये सब कोफेत के नियम अनुसार आपको आना पड़ेगा। हम लोग आपको स्वागत करेंगे 5 से 6 बजे तक। और फिर मंदिर के कार्यक्रम जो लाइव चलता है 7 से 8 वो तो चलेगा। सभी जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अंत में आप सभी के लिए बोल रहा हूँ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, संसार में सभी सुखी तथा सभी निरोग होवे, सभी कल्याण का अनुभव करे, कोई भी जीव दुख भागी ना बने, अर्थात दुखी ना हो। Laat alle wezens gelukkig zijn. Laat allen gezond zijn. Laat allen goede dagen zien. Laat niemand in de wereld leeddeerachtig worden. सज्जनों, यही शब्दों के साथ आप जो देख रहे हो, सुन रहे हो, आपसे आज्ञा लूँगा। धन्यवाद है परिवार मंगरे जी, जो भी इस कार्यक्रम में बहुत मदद सहारा कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। यही शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम समाप्त करते। सुनने देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को राम राम सीताराम, राधे राधे, शुभ रात्रि।